यह कहानी है अमन नगर की एक छोटे से शहर की। यहाँ की कानून व्यवस्था की कमान हाल ही में एक तेज तर्रार और निष्ठावान आईपीएस अधिकारी सोनिया ने संभाली थी। सोनिया अपने काम के प्रति बेहद समर्पित और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति रखने वाली अधिकारी थी। उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ पुलिसकर्मी छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलते हैं। सोनिया इस बात से बेहद चिंतित थीं। एक दिन सोनिया ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इन हफ्ता वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को के हाथों पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वे खुद सादे कपड़ों में बाजार का दौरा करें। उन्होंने एक साधारण सलवार सूट पहना, बाल बांधे और बिना किसी सुरक्षाकर्मी के एक आम गृहिणी की तरह बाजार की ओर निकल पड़ी। अमन नगर का मुख्य बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। सोनिया एक कपड़े की दुकान के सामने रुकी, जहां दुकानदार मोहन अपने ग्राहकों से बात कर रहा था। सोनिया अभी मोहन से बात ही कर रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल पर दो पुलिसकर्मी दुकान के सामने आकर रुके। उनकी वर्दी पर इंस्पेक्टर प्रमोद और इंस्पेक्टर विजय का नाम स्पष्ट रूप से दिख रहा था। मोहन के चेहरे का रंग उतर गया। क्या हाल है मोहन? प्रमोद ने एक घमंडी मुस्कान के साथ पूछा। आज कमाई कैसी रही? भूल तो नहीं गए किसका राज चलता है इस बाजार में? मोहन ने हाथ जोड़े और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक आज थोड़ा मंदा है, इस बार थोड़ा कम ले लीजिए। विजय ने मोहन की बात को अनसुना करते हुए उसके गले में हाथ डाल दिया। कम ज्यादा क्या होता है बे? जो तय हुआ है वह दे। सोनिया यह सब चुपचाप देख रही थी। उनका खून खौल रहा था। उनके सामने उनकी ही वर्दी के लोग एक गरीब दुकानदार से खुलेआम हफ्ता वसूली कर रहे थे। मोहन ने डरते डरते गले से कुछ नोट निकालकर विजय को थमा दिए। ओ मैडम, क्या देख रही हो? प्रमोद ने सोनिया को घूरते हुए कहा। अपनी खरीदारी करो और यहां से निकल लो, ये पुलिस का मामला है। सोनिया ने एक गहरी सांस ली। ये पुलिस का मामला है तो क्या आप बीच बाजार में हफ्ता वसूली करेंगे? सोनिया ने अपनी आवाज में हल्की सी गंभीरता लाकर पूछा। प्रमोद और विजय को उम्मीद नहीं थी कि कोई आम नागरिक उनसे इस तरह सवाल करेगा। ओ मैडम, तू हमें कानून सिखाएगी क्या? प्रमोद ने चिढ़कर कहा। विजय को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर सोनिया का हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें उल्टा जवाब देगी? सोनिया ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ छलक रहा था। अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी यह वर्दी तुम्हें जनता पर रब जमाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए मिली है, और तुम उसी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हो। प्रमोद और विजय ने सोनिया को पकड़ने की कोशिश की। मोहन और अन्य दुकानदार जो यह सब देख रहे थे, डर के मारे अपनी दुकानों के अंदर दुबक गए। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चलो इसे खींचकर थाने ले चलते हैं, प्रमोद ने कहा। यह यहां नाटक कर रही है। प्रमोद और विजय ने जबरन सोनिया को पकड़ लिया। सोनिया ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें ऐसा करने दिया। तभी भीड़ में से एक महिला, सुरभि, जो एक स्थानीय पत्रकार थी, ने आवाज दी। अरे, आप लोग इस औरत को क्यों खींच रहे हैं? इसने क्या किया है? सुरभ ने तुरंत अपने चैनल को फोन किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में कैमरा टीम मौके पर पहुंच गई। भीड़ और बढ़ गई। आईपीएस सोनिया को उनकी ही पुलिस के दो इंस्पेक्टर सरेआम घसीटते हुए पुलिस वैन में बैठा रहे थे। पुलिस वैन थाने की ओर चल पड़ी। थाने में पहुंचते ही प्रमोद और विजय ने सोनिया को एक खाली सेल में बंद कर दिया। तभी थाना प्रभारी एसआईओ अरुण सेल के पास आए। क्या हुआ प्रमोद, विजय? ये कौन है? एसआईओ अरुण ने पूछा। सर, ये मैडम हमें बीच बाजार में काम करने से रोक रही थी, हफ्ता वसूली का आरोप लगा रही थी, प्रमोद ने झूठ बोला। एसआईओ अरुण ने सोनिया की तरफ देखा। मैडम, आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम सोनिया है, सोनिया ने शांत स्वर में कहा, और मैं वही करती हूं जो आप अपनी वर्दी पहनकर नहीं कर पा रहे हैं। तभी थाने के बाहर हंगामा शुरू हो गया। मीडियाकर्मी और बड़ी संख्या में लोग थाने के गेट पर जमा हो गए थे। सुरभि और उसकी टीम सबसे आगे थी। एसआईओ अरुण के फोन पर एक कॉल आई। ये पुलिस अधीक्षक राजीव का फोन था। अरुण, ये क्या बवाल मचा रखा है तुमने? मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं? एसआईओ अरुण ने सारी बात बताई। एसपी राजीव आग बुला हो गए। उन्होंने तुरंत थाने आने का फैसला किया। इधर एसआईओ अरुण सेल की तरफ लौटे। उन्होंने सोनिया से फिर बात करने की कोशिश की। मैडम, मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे अपनी पहचान बता सकती हैं?
मैं एसपी सर को सूचित करूंगा। सोनिया ने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से अपना पहचान पत्र निकाला। मैं सोनिया, आईपीएस अमन नगर हूं। एसआईओ अरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को उन्होंने एक साधारण नागरिक समझकर सेल में बंद कर दिया था, वह उनकी अपनी आईपीएस थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आईपीएस मैडम, एसईओ अरुण हकलाते हुए बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। सोनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अंदाजा नहीं था, तो क्या आप अपनी वर्दी पर लगे दागों को नजरअंदाज करते रहेंगे? इंस्पेक्टर अरुण। सोनिया सेल से बाहर निकली। उन्होंने एसईओ अरुण को आदेश दिया कि वे तुरंत प्रमोद और विजय को निलंबित करें और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करें। तभी एएसपी राजीव थाने में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि आईपीएस सोनिया सेल के बाहर खड़ी हैं और एसएचओ अरुण उनके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। सोनिया, तुम यहां? एसपी राजीव ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, सोनिया ने जवाब दिया, और मेरा पहला काम आज पूरा हुआ। मैंने अपनी आंखों से अपने ही विभाग के 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को उनके हाथों पकड़ा है। एसपी राजीव को पूरी बात समझ आ गई। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। थाने के बाहर जमा मीडिया और जनता में हलचल मच गई। एसपी राजीव ने माइक संभाला। प्रिय मीडिया कर्मी और अमन नगर के सम्मानित नागरिक, एसपी राजीव ने गंभीर स्वर में कहा, आज जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। जिस महिला को हमारे 2 कांस्टेबलों ने परेशान किया और गिरफ्तार किया, वह कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आईपीएस सोनिया है। हफ्ते जनता दरबार लगाया, जहां कोई भी नागरिक सीधे उनसे अपनी शिकायतें और सुझाव साझा कर सकता था। इस पहल से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बहाल हुआ और भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। सोनिया की यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के साहस की नहीं, बल्कि बदलाव की लहर की है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है और अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रख सकता है। अमरनगर अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि असली शांति का शहर बन चुका था, और यह सब संभव हुआ था एक सादी वर्दी वाली आईपीएस के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से। उनकी यह कहानी आज भी अमन नगर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि न्याय हमेशा प्रबल होता है और ईमानदारी की जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है और हमें ऐसी ही मजेदार कहानियां लाने के लिए और भी जोश देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वह सादे कपड़ों में बाजार का मुआयना कर रही थी ताकि हमारे विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। एसपी राजीव की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मीडियाकर्मी कैमरे ऑन कर चुके थे और उनकी खबरें तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन गईं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एसपी राजीव ने आगे कहा, कांस्टेबल प्रमोद और विजय को तुरंत निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हम पूरे विभाग में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएंगे। आईपीएस सोनिया ने आज जो साहस दिखाया है वह काबिले तारीफ है। एसपी राजीव ने सोनिया को आगे आने का इशारा किया। सोनिया ने मीडिया और जनता को संबोधित किया। मैं जानती हूं कि आज जो हुआ उससे आप सभी को धक्का लगा है, सोनिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन यह सच्चाई है। हमारे ही विभाग में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इन 2 व्यक्तियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करना था। मैं आप सभी से वादा करती हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अमन नगर से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा नहीं देती। आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। निडर होकर शिकायत करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं। सोनिया के शब्दों ने जनता के बीच एक नई उम्मीद जगाई। सुरभ और अन्य पत्रकारों ने सोनिया के साहस की जमकर तारीफ की। यह घटना पूरे देश में फैल गई और आईपीएस सोनिया एक मिसाल बन गई। इस घटना के बाद अमन नगर पुलिस में एक बड़ा बदलाव आया। कई भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। हफ्ता वसूली का धंधा लगभग बंद हो गया। मोहन और अन्य दुकानदार जो पहले डरे सहमे रहते थे, अब खुलकर अपना व्यापार करने लगे। उन्हें सोनिया पर पूरा भरोसा था। एक स्वच्छ अमन नगर का संकल्प
सोनिया ने अपनी पहचान छुपाकर न केवल 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बेनकाब किया, बल्कि पूरे पुलिस विभाग को यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है और अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनिया जानती थी कि एक ऑपरेशन से पूरा सिस्टम नहीं बदलता। उन्होंने एक स्वच्छ अमन नगर अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने हर